चक्कर चल रहा है। आँख बंद कर लीजिए। आँख बंद कर। श्वास में ध्यान रखना। श्वास ले लीजिए। श्वास छोड़ने का टाइम ओम उच्चारण करेंगे। ओम। श्वास में रखते ना नाड़ी शोधन करेंगे। श्वास में ध्यान रखते हैं। गणपति देव उसको ऊपर ध्यान रखेंगे हम। ओम महागणपतये नमः। ओम महागणपतये नमः। ओम महागणपतये नमः। श्रीवल्लभाहमाशिष्टं दशगस्तं गजाननं गणनाथमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकम्। गुरु का ऊपर ध्यान रखेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिवाय गुरुवे नमः। श्रीमात्रे नमः। सरस्वती के ऊपर ध्यान रखेंगे। शरज्योत्स्ना सुप्तां शशियुतजटाजूटमकुटां वरस्त्राणत्राणस्फटिकगुटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निधनते मधुक्षीरद्राक्ष मधुरी मधुरी प्रणतयः। सरस्वती जी आशीर्वाद लेने को श्रीमन नारायण महाविष्णु को ध्यान रखेंगे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विज्ञानगम्यं वन्दे विश्वं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानमे। हनुमान जी के ऊपर ध्यान रखें। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हनुमान से आशीर्वाद लेंगे। धीरे आप बोल सकते हैं।
ये हमने बहुत क्लास, इसमें एक भी क्लास में हमने भगवान को ऊपर चर्चा नहीं किया ना। सारा चीज़ हमने हमारा बारे में, हमारा शरीर का अंदर क्या है, कितना पोषा है, इसमें क्या क्या रहता है, उसका बारे में चर्चा की। अभी आगे थोड़ा बढ़ने के पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, भगवान। आप बताओ भगवान का क्यों पूजा करते हैं हम लोग, क्यों भगवान का मतलब क्यों जाते हैं उनका, क्यों पूजा करते हैं? आप लोग सबका घर में पूजा करते हैं ना, क्यों? भगवान कृष्ण जी पूछते हैं इसलिए क्योंकि वास्तव में हमें जो भगवान ने पैदा किया है ना, वो उसको उपासना के लिए किया है। कायदे में तो इसीलिए पूजा जाता है। मतलब आपका भगवान का ऊपर प्रिय है वो, मतलब ग्रैटिट्यूड, मतलब आपको इसको ये देना चाहता है। हाँ, सम्मान होता है। हाँ। हमें पैदा इसलिए किया है भगवान ने कि हमें मेरी जो है आस्था पूजा करें। किसी सर भगवान को हम इसलिए पूछते हैं कि हम मतलब उनके आगे झुक जाते हैं, मतलब ताकि हमारे में इतना अपने आप को मतलब हम ज़्यादा अपने आप को ऊपर ना समझें और सबसे डाउन टू अर्थ रहे, मतलब डाउन टू अर्थ, शरणागति। हाँ शरणागति, यस। मतलब उनके इसलिए हम उनको माथा टेकते हैं, चाहे हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाएं, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं ताकि हम वो बड़े हैं, हम इसलिए हम अपने आप को झुक जाते हैं। ये एक प्रिय, मतलब इनका बात में एक थोड़ा प्रिय है, मतलब इनका ग्रैटिट्यूड भी है। हाँ, yes, gratitude भी है। मतलब Yes, भगवान ने yes, हमको yes। इतना दे रहा है उसका, फिर आपने शरणागति। सी आगे तब हम इसको सीख रहे हैं स्पिरिचुअल में, सभी का पास एक इष्ट देवता होना चाहिए। और 230 आपका किसी का इष्ट देवता नहीं है, 9899 सबका इष्ट देवता है, और 230 इष्ट देवता है। किस नाम से है ये? किसी का दिवांशु इष्ट देवता है क्या? हाँ, इष्ट देवता मतलब हाँ नहीं है आजकल। नहीं, मैं पूछता हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी का नहीं है तो ना। मैं इस क्लास का मेन थिंग है इष्ट देवता और देवता, उसको कैसे चुनना है, उसमें कैसे कनेक्शन करना है। पहले मैं देखो सी हम लोग उस दिन मैंने बताया था वो सी किसी हमने आंख बंद करके किसको देख रही है, अभी आंख बंद किया था, हमारा माँ बाप को देख सकते हैं, बच्चे को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी किसी आपको क्लोज रिश्तेदार है, गर्लफ्रेंड है, देख सकते हैं, ठीक है। सो मतलब ये क्या है, ये हम लोग कनेक्टेड है। नहीं तो मैं अभी रोड में बाइक में चलाता हूँ, आज एक बंदा बीच में आया था, उसका ध्यान हम लोग नहीं रखते, ठीक है। रोज किसका हमारा सोच है उसके साथ कनेक्टेड है। सो इसलिए देवता आपका नहीं है क्या? मतलब आपका देवता का ऊपर विश्वास है, भगवान है, वो बताओ। नहीं, भगवान पर विश्वास है, बट आपका इष्ट देवता सर इष्ट देवता से मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे अब मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं कभी कभार जैसे सोचता हूँ, कभी कभार तो मैं जैसे गुरुद्वारे जाता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब है हमारे, मैं उनको सोचता हूँ। कभी कभार मैं शिव जी के बारे में भी सोच लेता हूँ, मैं उनकी भी शरण में चले जाता हूँ। मतलब कभी कभार मेरे मन की बात है, वो कहीं भी घूमता है। कभी कभार मैं हनुमान जी को भी मतलब साक्षात कर देता हूँ, भाई थोड़ा मेरा थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि मतलब मेरा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कोई मैंने फिक्स नहीं रखा हुआ। मैं मतलब एस्केलेट होता रहता हूँ, कभी उधर को, जैसे मेरा देखा आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो शिव जी की तरफ चले जाता है। नहीं, वो सब लोग करते हैं, तो आज का दिन का वजह से एक एनर्जी बढ़ती है। तो सोमवार है तो शिव जी का, ऐसा हनुमान जी का। सो हर दिन का एक एनर्जी अलग है। बट इष्ट देवता सब लोग आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वो नहीं है तो ना आपका किससे पूछोगे, मतलब भाई कनेक्शन है ना, तुरंत एक कनेक्शन। आप देखो एक कनेक्शन मतलब इसे टावर, इसे हम लोग ब्रेन से कनेक्टेड है। एक मोबाइल है, इसका जियो से हमेशा कनेक्टेड है। सी मैं इस मोबाइल को किधर भी मैं लेके जाता हूँ, जियो का मेन टावर से कनेक्ट होगा, वो भी जो बगल में वो टावर है। नहीं तो से मैं विकासपुर में रहता हूँ, जनकपुरी गया था, जनकपुरी का नियरेस्ट जियो टावर में ही कनेक्ट करेगा,
ठीक है ना, जियो टावर में ही कनेक्ट करेगा, एयरटेल टावर में कनेक्ट नहीं करेगा। बट वैसा वो मतलब क्लोज मतलब सिर्फ जो आपका एनर्जी है वो नियरेस्ट उसमें कनेक्ट करता है। दूसरा चीज़, वो कनेक्शन क्यों चाहिए? ये कनेक्शन आपको मैंने पहले फर्स्ट क्लास में बताया, ये पुनर्जन्म वो कर्मा से आता है, नहीं तो आपको पसंद नहीं होगा। से आपका हनुमान जी पसंद है, मैं हनुमान जी पसंद है, मैं शिव जी का पूजा और पद्धति में बता रहा हूँ, आपको उसको मन नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, शिव जी का पूजा करता है, ठीक है, वो रेस्पेक्ट करेगा, बट आप खुद जाके नहीं करोगी। मैं आपका इष्ट देवता का बारे में बताता हूँ, फिर आप ठीक है, ओहो ये मैं कर सकते हैं क्या? घर में जाके मेरा घर में एक फोटो है, उसका ऐसा श्लोक में बता रहा हूँ। सो मतलब वो उसका साधना आप इंक्रीज करोगे, उससे थोड़ा टाइप ज़्यादा होगा। इसलिए मतलब इष्ट देवता मस्त सभी का, आपको देखो सब लोग का इष्ट देवता आइडेंटिफाई नहीं होता। सर राशि के हिसाब से सेट होता है, आपने कौन सा मांगा? मैं ये चीज़ बता रहा था, आपने बता दिया। इनकेस आपको नहीं पता है ना, आप एक दो चीज़ के पास जाइए, वो आपका चार्ट देख के बता देगा आपका इष्ट देवता क्या है। बट वो एक नहीं बता देगा, एक दो बता देगा, क्योंकि हर हॉरोस्कोप मतलब जो इसमें आता है आपका ये देवता पूजा करो, देन उसमें से आप देख लो इसमें मैं कर सकते हैं नहीं है। इनकेस आप एक भी नहीं चुन लिया ना, आपका अभी तक उस रास्ता में आपका अभी तक कनेक्शन नहीं है, नहीं तो कुछ कर्म आपको बंद करेंगे। इष्ट देवता और आपका कर्म में एक टाइप है, वो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ। किसी के पास किसके पास किसी देवता नहीं है, ये दो चीज़ के पास जाइए। हाँ, दूसरा चीज़ सर ने एक पॉइंट बताया, सर मैं आज शिव जी का करता हूँ, हनुमान जी का करता हूँ, मतलब फिक्स नहीं है सर, फिक्स नहीं है। इन लोग का क्या है ना, एनीवेज इफ यू वांट टू इम्प्रूव, आपने कुछ डेवलप आगे बढ़ना है, एक इष्ट देवता पकड़ लो, एक देवता पकड़ लो, उसमें से आप टेस्ट करो मिनिमम 1-2 साल, उसमें मन लगता है नहीं है, ये नहीं तो सिर्फ शिव जी मुझे मन लगता है, हनुमान जी भी लगता है, बट सिर्फ शिव जी का रोज आपको याद करोगे, बट हनुमान जी का भी आप करोगे, वो अलग बात है। बट मिनिमम 2 साल आपने एक देवता को कनेक्ट किया, वही इष्टा है, नहीं तो वो इष्टा नहीं है, नहीं तो वो इष्टा नहीं है, ये पहले कंफर्म करना है। तब आपने इष्टा को कंफर्म कर दिया, देन आगे जो बंदा का पास अभी इष्टा है, उनसे आप ना सिर्फ जो अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो लोग क्या करता है, उनका स्तोत्र पढ़ता है, ठीक है, उनका स्लोगस वगैरह पढ़ती है, पर उनके लिए मिनिमम आधा घंटा अपने दिन में टाइम स्पेंड करना पड़ता है। उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। आपने पहले उसका स्तोत्र और नाम जप करना ही पड़ता है, तब आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो तब आप करोगे, आपका वो देवता, वो कॉन्सेप्ट, देवता मतलब इट्स अ कॉन्शियसनेस, वो टावर है, आपको कुछ देगा उसमें, वो क्या देगा मैं वो भी बता रहा हूँ। वो आधा घंटा आप करोगे, उसमें से इसका बाद 10 मिनट उससे बात करना पड़ता है। फर्स्ट आप स्तोत्र, इट्स ए कनेक्शन। दूसरा चीज़ बात करना, सर भगवान से बात कर सकते हैं क्या? बात कर सकते हैं? बात तो है, कुछ लोग करेगा, कर सकते हैं, बात तो करते हैं, बट उधर से जवाब आ रहा है नहीं। जब आप अपने मन से ही हो रहा हो तो हाँ ठीक है, आपने ही जवाब दिया, कुछ के मन से होगा, कुछ के मन से होगा, नहीं तो दूसरा आदमी का थ्रू से होगा, उसमें भी आप सुना है तो वो आपके दुश्मन से भी होगा वो, ठीक है। बट ज़रूरी है आपका जो भी दिक्कत है उससे पूछना पड़ता है, नहीं तो क्या है ना, सी आपसे वो ब्लास्ट बता देगा, आप कुछ जो सी आपका काली पेट है, आप लोग आ रहा है, सर मुझे भूख लगता है, तब हाँ मैं ठीक है ना, वो क्या चाहिए आपको, क्योंकि उसी हिसाब से आपको ये हो। दूसरा चीज़, हेलो क्लास सुन क्लास हाँ सुन हाँ सर सुन क्लास है ना, सुन रिकॉर्डिंग
ಸರಿ ಓಕೆ हाँ ಸರಿ ಸರ್ ಸರಿ ನಾವು ಬರೋಣ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಕೆ सी आधा घंटा देन आपका 10 मिनट मिनिमम कम बात करना पड़ता है, नहीं तो देन इस रास्ता में आप बढ़ नहीं सकते। आप पहले आपसे पहले बात करो, कम्युनिकेशन करो, उधर से जवाब आ रहा है नहीं है ना वो चीज़ नहीं, ये टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है, ठीक है। ये मिनिमम आपको 1 महीने और 2 हफ्ते करना ही पड़ेगा, तब आप किसी का पास नहीं है ना, वो भी कुछ एक चूज के करना ही पड़ता है तब, क्योंकि अभी हम लोग आगे से कुछ मैं कुछ आपका कुछ रास्ता बता रहा हूँ, इस चीज़ के लिए कुछ मंत्र भी बता रहा हूँ, वो आपका इष्ट देवता का परमिशन का बिना काम ही नहीं करेगा। इष्ट देवता, इसका बाद कुल देवता, ग्राम देवता, ये दोनों रहता है एक्चुअली, मतलब इससे कॉन्शियसनेस हम इसको इग्नोर करते हैं लोग, कुल देवता ग्राम देवता, बट एटलीस्ट आपका इष्ट देवता का आपने पूजा किया, उसका थोड़ा शक्ति प्राण शक्ति कुल देवता ग्राम देवता का जाएगी, तब ये पितृ उनका पास जाएगी, नहीं तो आपका पितृ आपका जो भी साधना उसको बंद ही कर देगा। आप कितना भी कोशिश करो ये बंद करेगा। हम सोचते हैं ये हमको दिखता नहीं, बट इस प्रकृति में वो शक्ति रहता है। इसलिए मैं बताता हूँ, आपको कुछ लोग का कुल देवता पता नहीं, मैं क्यों इष्ट देवता का पास जा रहा हूँ, कुछ लोगों का कुल देवता पता ही नहीं है, क्योंकि उनका माँ बाप उसको कुछ नहीं किया, वो गुस्सा में ही हो, क्योंकि आपने एक शक्ति को वो देवता क्या करता है, वो आपसे ही प्राण शक्ति लेते हैं, आपको भी रिटर्न देते हैं, तब आपको चाहिए, आपसे प्राण लेते हैं, आपको भी प्राण देते हैं। टावर है आपका, मोबाइल से बैटरी चार्ज नहीं है तो कनेक्ट भी नहीं कर सकते। सर जियो सिम है, सर जियो सिम है, बंद है भाई आपका बैटरी तब आपने कनेक्शन किया, थोड़ा बहुत बैटरी जाता ही नहीं है, कनेक्शन में भी थोड़ा बहुत बैटरी ड्रेन होता है ना, वैसा थोड़ा ही जाता, बट उससे ज़्यादा आपने करते हैं ना। कुल देवता का हमें नहीं पता, हाँ ठीक है, बट इन केस नहीं पता था ना, तब पूजा में आप इनिशियली भेजते हैं, आप कुल देवता से, मेरा कुल देवता था, मैं मतलब उससे मैं प्रणाम करता हूँ, एक प्रणाम करने के लिए कुछ नहीं होगा, सिर्फ नाम बता दो कुल देवता का, बस। ग्राम देवता मोस्टली आप बता भी सकते हैं, इनकेस नहीं उतना आपका बगल में ही होगा नियरेस्ट पुराना मंदिर, ये अभी नया एक बंदा थोड़ा उस एरिया का पुराना मंदिर होगा, उस जमीन का एक पुराना मंदिर होगा, उधर एटलीस्ट महीने में एक बार जाके कुछ दे दीजिए। जैसे गाँव में हम पीछे जाते थे, अब वो एक्चुअली 2 ग्राम देता आप किस जगह से ले रहता है, उस जगह का ग्राम देवता भी है, आप जन्म लिया उस ग्राम देवता, तो हमें वो भी नहीं आपने सिर्फ बोला आपको पता नहीं है, तो ठीक है, ग्राम देवता का मैं प्रणाम वो बताना पड़ता, क्योंकि ये चीज़ क्या है ना, ये आपको ब्लॉक है, वो आपको सीधे का आपने पहले इसको कनेक्शन कर दिया, जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा। वो क्या चाहिए आपने बताना, हमने कुछ बताना है, वो कम्युनिकेशन डेटा, वो टावर का कनेक्शन है, ये प्रोसेस है, सिर्फ आपका सोच में ही होता है ये, बट ये करना पड़ता है, कुल देवता का आप आइडेंटिफाई करना पड़ता है, नहीं है तो आपका थोड़ा, मैंने इसलिए पूछा था आप लोग इसमें एक आप प्रणाम का शरणागति क्या बताया, कितना भी टेक्निक है, आपको इस कर्मा से मैं अभी मनोन्मय क्वेश्चन में बताया सर ये है, इस चीज़ को हटाने के लिए एक प्राण शक्ति चाहिए, उस प्राण शक्ति से आप कितना करोगे, क्योंकि आप लोग बैटरी से ऑपरेटेड है, मैं बैटरी का भी बताया, इसे बैटरी, बट आपका कर्मा इस जन्म नहीं है, वो जन्म का कर्म है, उसका हटाने के लिए एक बड़ी शक्ति और टावर का सिग्नल चाहिए, तब ये कर्मा को हटाओगे, इसलिए आपका इष्ट देवता मस्त है। दूसरा चीज इष्ट देवता का, आपने अभी आपका एक इष्ट देवता का पसंद है, वो इष्ट देवता इस जन्म का नहीं होगा, पूर्व जन्म का भी होगा, बट
जो इष्ट देवता आता है वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आता है। उदाहरण, बट कुछ चीज आप सीख से आया, क्योंकि अलग अलग देवता का अलग अलग तत्व होता है। आप लोग ये नहीं बताया, यही एक्चुअली सच में जवाब है। देवता का क्यों आप लोग प्रार्थना करती है, ये कर्म आया पड़ा, उसको हटाना है। उसके लिए कुछ चीज आप सीखना पड़ता है, वो चीज वो सिखाता है। जो चीज आपने इस जन्म में सीखने के लिए आया, वो चीज वही सीखा है। उदाहरण, कुछ तत्व आप सीख के आए। मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदा, अभी एक हमारा हेल्पर कुछ गलत किया, ठीक है, वो अभी आ रहा है एक गुलाब जामुन लेके। अमरीश जी का पास एक गुलाब जामुन रखा है, सर ने क्या आगे से दूसरा बंदा, वो सेम बंदा मेरे पास आ रहा है, गुलाब जामुन रखा है, सर हो गया है। नहीं बोलोगे इसमें नहीं होगा, आप क्यों ऐसा किया? अमरीश जी देखिए, बढ़िया गुलाब जामुन सही है, ठीक है आगे से मत करो। वो इससे मतलब शामिल हो गया, ठीक है, मैं इसमें नहीं हूँ। देखो इसमें तत्व देखना पड़ता है। गणपति का मूर्ति है क्या, गणपति के लिए एक मोदक बना के रखो, मोदक से खुश हो गया। एक कॉन्शियस का शक्ति, गणपति का तत्व क्या है ना, एक थोड़ा बहुत इसको मिटाई दो, उसमें खुश होके आपको जो चाहिए वो कनेक्शन ही पहले दे देगा। आपका ऑलरेडी गणपति का तत्व है, समझ गए? इसलिए इस जन्म में आपका दूसरा इष्ट देवता है, वो इष्ट देवता से कुछ सीखना है, इसलिए वो आया। ये सीख लिया आपने, समझ गया? कुछ छोटी चीज में आप खुश होना चाहिए। गणपति का तत्व किसी का नहीं है तो वो होना चाहिए, समझ गया? आपका तत्व अच्छा है, छोटा चीज में खुश होना चाहिए। आपसे वाह ये नहीं चाहिए, दूसरा दे दो, मतलब और करो। छोटा चीज में खुश होना चाहिए। ये चीज गणपति का तत्व है। गणपति का मंत्र जप करके कुछ नहीं होगा, गणपति का तत्व नहीं है तो, समझ गए ना? भगवान का क्यों पूजा करते हैं, उसका तत्व मुझे चाहिए भाई, खुश होने के लिए छोटे चीज में खुश होना चाहिए। वो चीज गणपति से हम सीखना पड़ता है ना। बट आपका इष्टा कुछ सीखने के लिए बैठता है, इसलिए वो इष्टा है। अलग अलग देवता का अलग अलग तत्व है, इसलिए मैं इष्ट देवता का बता रहा हूँ। अलग अलग देवता का अलग अलग तत्व है, वो चीज सीखना है हमें। देखो मैं पहले बताया था कनेक्शन, दूसरा चीज कम्युनिकेशन, उससे बात कैसे करती है, दूसरा चीज उससे क्या सीखना है। सर पहले आप लोग का सवाल होना चाहिए, सर मैं इससे कनेक्ट हो गया क्या नहीं, मैं इतना दिन कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट हो गया क्या नहीं। मैं इसलिए एक एग्जांपल बता रहा, आँख बंद करके आपका माँ बाप का आप देख सकते हैं, आँख बंद करके आपका इष्ट देवता का सब लोग देख सकते हैं क्या? क्रीड से पात तक देख सकते हैं? नहीं तो नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करो। आग बंद किया तो उनका ग्रीड से पात तक आपको दिखना चाहिए, वो कनेक्शन भी है। कनेक्शन करने के लिए ये देखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। कुछ चीज सीखना हो तो प्रैक्टिस, उसका रूप का ध्यान करने के लिए कुछ गलत नहीं है ना। प्रैक्टिस करो, एक हफ्ते प्रैक्टिस करो, देन आपको 1 महीने के बाद आपको उस तत्व का, ठीक है, कनेक्शन के लिए रूप, भगवान का रूप का ध्यान करना पड़ता है। दूसरी चीज, कनेक्ट होगा नहीं है, उसमें से एक और क्लू भी मिलेगा। आपका कनेक्शन देखो, अभी आपका माँ बाप का पास कुछ बात हो रही है, हम तुरंत हमारा आंसू से पूरा मतलब आंसू गिरेगा, उसका भावना पूरा भावना,
वो देखना पड़ता था। मेरा इष्ट देवता का नाम बोलने के बाद मुझे कुछ मैसेज हो रहा है, ठीक है, देन आप टिक कर दो, मैं उससे कनेक्टेड हूँ, कनेक्टेड हूँ, जियो टावर से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। ये नहीं आया और बताना पड़ता है उनका नाम, उनका जप करना पड़ता है। तब आप नोट करोगे नहीं, उसका मतलब मैं बोल भी नहीं सकते, उसका बोलेगा तो बहुत कुछ आता है, इवन आंसू आने के लिए भी जरूरत नहीं, बहुत कुछ आनंद आते हैं। देन आपसे उनसे कनेक्टेड है, कनेक्शन बहुत लोग करती है, कनेक्शन जल्दी भी हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं। दूसरा चीज़ मैंने बताया ना, बात करना, बात करना पड़ता। आपने पहले बात नहीं किया तो बात कर सीख, पर जवाब आएगी सर, थोड़ा टाइम के बाद आएगी। कैसे आएगी? इधर आप थोड़ा दिमाग से तो आपको अंदर थॉट से आ जाएगी, सोच से आ जाएगी, नहीं तो बाकी चीज़ अभी आपका सामने हो रहा है उससे से आ जाएगी, नहीं तो आपको दुश्मनी बोलेगा ये करो ये, ठीक है, कुछ ना कुछ आपका सामने दिखेगा, ठीक है, जवाब आएगी अब, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़, उसका स्वभाव आ गया नहीं है वो भी चेक करना पड़ता है, नहीं तो पूजा करके फायदा ही नहीं है। गणपति का पूजा करके छोटी चीज में आप खुश नहीं होता है, फिर गणपति का पूजा करके क्या है? सी ये चीज बाकी लोग नहीं बताएगा, मैं ओपनली बताता हूँ। मेरा गुरुजी तिरुमूलर जी वो सिंपल है, वो इसलिए इनका स्तोत्र में लिखा है, आप मंदिर जाता है, बाहर एक बंदा हाथ दे के मुझे भिक्षा दे रहा है, भगवान को दे रहा है, उनको नहीं देगा तो क्या है, मुझे दे दो या पहले इधर बाहर में बैठता हूँ वही भगवान है। ये पहले मन में होना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं, ये मन में वैसा है। आपने एक भगवान का स्तुति करता है, उसका स्वभाव मेरा अंदर है नहीं है, वो चेक करना पड़ता है। ये कोई नहीं बता देगा, बट इसका चेकिंग प्रोसेस बहुत ईजी है। कैसे चेक करेगा? आप कुछ भी नहीं करना है, घर में हमारा बीवी सर्टिफिकेट कर देगा, बच्चे सर्टिफिकेट करेगा, पापा ये आप सही नहीं करते, आपको बार बार आप मुझे मदद नहीं करती है, बीवी बोले, स्टाफ बता देगा, मेरा बॉस बता देगा, आपका उस तत्व है नहीं है बाकी लोग बता देगा, ठीक है ना? बता देगा। भगवान का स्वभाव मतलब क्या है? भगवान का स्वभाव के लिए मैं एक बंदा का नाम बोल सकते हैं। सी देखो, अभी आजकल लोग बताते हैं सर मैं भगवान का कितना बुलाता हूँ, वो नहीं आता है, कैसे आएगी भाई? आपका उसका सी देखो, मैंने लॉ ऑफ कर्मा बताया पहले, लॉ ऑफ कर्मा में एक और उसका अंदर ही सारा ट्यूबलाइट वो करंट का कर्मा लॉ उसमें आता है, उसमें एक लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप कौन सा फ्रीक्वेंसी है उस मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब वो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन से ही आप जुड़े हो। क्योंकि देखो जो बंदा स्मोक कर रहा है एक साथ जाएगी, दूसरा ठीक है, जो मैं माइंड सेट का बता रहा हूँ, ठीक है, वैसा ही है वो फ्रीक्वेंसी। आपका भगवान का स्वभाव नहीं है तो भगवान कैसे दिखेगा? प्रहलाद का स्वभाव देखो, उसका दुश्मन कोई नहीं है, उनका पापा ही है, उनका ऊपर एक भी नाराज नहीं है, वो नाराज उनसे बहुत प्यार है, क्योंकि वो भगवान का नाम नहीं बोल के घुमाया, भगवान का स्वभाव डाउनलोड किया खुद। महाविष्णु का स्वभाव अंदर है, इसका अंदर। इसलिए मैं आपसे भी वो डायलॉग पढ़ा था, बट फिर भी प्रहलाद का याद आया तो मैं वो बात बोलूंगी कितना बार भी थी। ये देवी मतलब श्रीमद् भागवतम टेक्स्ट ऑफ महाविष्णु, उसमें एक आता है प्रहलाद आ गया, मतलब ये नरसिंह प्रभु आ गया, वध भी कर दिया हिरण्यकशिपु का। वो प्रहलाद को देख के पूछते हैं, प्रहलाद वो छुट्टी है, मुझे देख के आपको डर नहीं है? सब लोग डर के भाग रही है, इवन देव सब लोग, क्योंकि इनका हाथ देखो विश्व रूप है, वो पूरा हाथ में लाइटनिंग का, सब लोग डर, आपको डर नहीं है क्या? वो ऐसा बोलता है, भगवान आपका देख के मुझे डर ही नहीं, क्योंकि आप ही मुझे आवत बांधवा, ठीक है, हमेशा कितना भी मुझे दुख आया था आपने मुझे रक्षा किया, आपको देख के मुझे डर नहीं है,
फिर क्या डर है वो बता। मुझे एक ही डर बाबूजी, आगे से मैं कुछ जन्म लिया तो उसी टाइम भी आप मुझे अच्छा गुरु और भगवान का याद दिला दो, मैं इस भक्ति का रास्ता में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ये क्लाप्स के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, हमारा मन में वो होना चाहिए क्या भक्ति है, क्योंकि उनका भक्ति से प्रहलाद है, मतलब नरसिंह प्रभु आ गया। क्यों हम लोग का इतना पूजा करते नहीं आते, क्योंकि वो स्वभाव ही नहीं है हमको, स्वभाव ही नहीं है अंदर। बट वो स्वभाव करने हैं अंदर। इसलिए सिर्फ पहले देखो, ये इसलिए मैं जवाब पूछा था, इष्ट देवता क्यों कुछ भी देवता क्यों पूजा, क्यों पूजा उनको खुश करने के लिए। वो आपसे क्या मांगते हो, वही आप विश्वम। सी देखो विष्णु सहस्त्र में पहले मतलब नाम विश्वम, विश्वम मतलब ही इज ऑल, वही पूरा है, उससे क्या ठीक है ना। ये विष्णु इज फुल, आप में सब चीज वही, बट उसका क्यों आपने इस जन्म लिया, क्यों पूजा करता है, उनका स्वभाव डाउनलोड करने, वो मेरा अंदर है नहीं है, वो चेक करने के लिए हमारा सामने लोग बैठते आपको तुरंत चेक कर देगा। बट एक बंदा आपको सबको पता चला मैं इसमें कमी है, मैं क्या करना है, देन आप आपका इष्टा का देखो, मैं क्यों इस इष्टा को चुन लिया, वो क्या बताना है। ठीक है, एक उदाहरण, ठीक है आपका ही ले लो, आपका गणपति तत्व ऑलरेडी ठीक है, क्योंकि बट फिर भी आपका गणपति कुछ मंत्र आपने जप किया, वो गणपति तुरंत आ जाएगा, आपको आशीर्वाद देगा, क्योंकि गणपति मतलब गणपति इज फुल, गणपति से आप पूरा सब चीज मांग सकते हैं, उससे एक स्वभाव आपको आ गया, ठीक है ना, वो अच्छा ही है, ठीक है। उससे आपने उसका मंत्र जब ज्यादा किया तो ना, और उनका वो भी कृपा मिलेगा। बट इस जन्म में आपका इष्ट देवता हनुमान जी। हनुमान जी है, वो क्यों आया ऐसे हनुमान जी क्या वो, मेरी राशि मेष है, बट आपको वो आया तो ना, आप उनका उसका स्वभाव आपको चाहिए इस जन्म में, इस कर्मा को पूरा करने के लिए, वो बुद्धि है मतलब। पर देखो हनुमान जी को इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ हनुमान जी का बात आ गया, मैं बता रहा हूँ, हनुमान जी तब सही से काम करेगा आपका राम मंत्र हमेशा होना चाहिए। सिर्फ राम आने का बाद भी ये हनुमान जी का मतलब ऊपर आ गया नहीं है, तो देखो सिर्फ कथा रामायण सबको पता है, हनुमान जी रुद्र अवतार है, क्यों वाली का वध नहीं किया, इसका शक्ति नहीं है क्या, सुग्रीव का नीचे ही है सेना में, क्यों वाली का वध नहीं किया, किसी ने सोचा है क्या। लोग कुछ बोलते हैं ये राम वध करने के लिए आया था, इसके वजह से, इसको कुछ नहीं पता है, ये वानर है, क्योंकि उसके लिए आप राम सीरियल में नहीं देखना है, रामायण बुक्स में पढ़ना है। ये आप सही बोल रहे हो सर। रामायण बुक्स में पढ़ना गुरु से लेना, क्योंकि देखो आपको पहले पता है, तब राम और इसमें कम रामायण में लिखा, तब राम और हनुमान जी पहले देखते हैं, तो जाके इसको तब पट्टाभिषेक होता है। हनुमान जी किधर है, पैर में, क्यों, उसका दोस्ती नहीं है क्या, सब चीज तत्व है, कोई बाहर से नहीं बोलेगा, आप ही समझना पड़ता है। रामायण टीवी में देखा तो वही समझेगा, रामायण सच में बुक्स में पढ़ा तो ना, रामायण में राम का, मैं इसलिए बोल रहा ये उस दिन एक पार्सल हम किसी और को भेज रहे हैं, पार्सल का साथ क्या क्या होता है वही देखते हैं, पार्सल का अंदर क्या है, वो जो भेज रहा है वो रिसीव कर रहा है, उनको पता है, वो गुरु शिष्यों को पता है। रामायण का उस दिन महाभारत का मैं बताऊं, इस दिन मैं रामायण का बता रहा हूँ, रामायण का अंदर आदित्य हृदय, राम रक्षा स्तोत्र, सीता सहस्त्र नाम में, इवन राम स्तोत्र नामावली वही भी है। दूसरा है पावरफुल राम हृदयम, सिर्फ 8 और 10 लोग हैं, मैंने उसमें क्या होता है, हनुमान जी और राम का बीच में ये डायलॉग, हनुमान जी पूछे आत्मा का बारे में बता रहे, और
राम उसको आत्मज्ञान देता है, वो गुरु स्थान में बैठते हैं, वो शिष्य होता है। तब ये चीज होने के बाद ये गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है, इसका बाद इसका शक्ति फल मतलब ये बढ़ गया ये हनुमान जी। इसका बाद उधर गया था, तब माता सीता को देखा है, वो पूरा स्टील लंका को जलाया, वो शक्ति तब ये गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है। इसलिए मैं बताता हूँ, तब आप हनुमान जी को पूछते हैं राम का तत्व भी आना चाहिए, तब आपको उससे सीखना पड़ता है। मैं काफी लंबे समय से करता हूँ हनुमान जी की पूजा, बट वो राम का जो मंत्र है ना, वो आपने एक बार मुझे बोला था, तब से मैंने जोड़ना शुरू किया। सूर्य के तब वो काम करेगा। दूसरा चीज मैं अभी आज टॉपिक जाना चाह रही है, ठीक है। आज का टॉपिक है इष्ट देवता, और क्यों हम एक देवता को पूछते हैं, मतलब प्रार्थना करती है, ये चीज़ समझ लो। अगला हफ्ते हम है ना उसका देन एक देवता का मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, उससे आपका जो मननमय पोशाक कैसे ठीक करना है वो पता चले, ठीक है। क्योंकि हम हर देवता का पूजा करती है, और उसका स्वभाव आपका नहीं है तो आप सीखना पड़ेगा। बट वो स्वभाव कैसे आएगी, वो स्वभाव कैसे आएगी, इधर कुछ भी नहीं है आपका, मतलब उनका स्तोत्र पढ़ो, उसका सहस्रनाम पढ़ो, उसमें उनका सारा गुण आता है ना, वही है, वो चेक करो। मेरा ऊपर है क्या, मेरा वो गुना है क्या, ठीक है। श्री राम राम सोचते राम मंत्र है, सिर्फ नाम ही मंत्र है। सो राम का स्वभाव हमारा पास है क्या, वो चेक करना पड़ता, ठीक है। देन इस तत्व का जो भी बाकी देवता का तत्व होगा ना, एक अलग दिन हम इसको चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको आइडिया आ जाएगी क्या उसका तत्व क्या है, तब आपको आइडिया मिलेगा इस टॉपिक में। हाँ, देन इष्ट देवता है तो तब इष्ट देवता का भी बता रहा हूँ। इष्ट देवता का मिनिमम पूजा करना ही पड़ता है, ठीक है। उसका क्यों पूजा करें बता दिया। उसका गुरु, इस गुरु कौन है, गुरु जो हमें ज्ञान दे वही गुरु। हाँ ठीक है, मैंने सही रास्ते पे दिखाए। हाँ, गुरु क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ लोग गुरु नहीं रखता है, मैं भगवान ही गुरु मानता हूँ, ठीक है, नो इशू। पर गुरु का मैं एक सिंपल एग्जांपल बोल के मैं आपको आज खत्म करता हूँ। जी देखो, बिजली है, या हम लोग सब स्टेशन में काम करते हैं, घर में बिजली आती है, मीटर का थ्रू आती है, मीटर का सप्लाई किधर से आता है, नहीं ट्रांसफार्मर नहीं, पहले आपका एक लाइन जाती है, पोल से आते हैं, पोल जाती है एक ट्रांसफार्मर में आते हैं इधर सब स्टेशन, बड़े सबस्टेशन में, सबस्टेशन से पावर है क्या, नहीं सबस्टेशन से चाहिए, इससे बड़ा एक सबस्टेशन है, तो सबस्टेशन से आप जाइए देखिए, वो पावर वो ही उत्पत्ति करती है, मतलब स्टेशन पावर प्लांट बोलते हैं, उधर से सकती है। आपका घर में एक बंदा है, लाइन मैन, मैं ही सारा पावर देता हूँ, सब लोग मेरा फोटो रख के पूजा करो, तब मैं पावर दे सकते हैं, मैं ही भगवान हूँ। बोला जाता है पास होगी ना, लाइन मैन है, बट लाइन मैन और इलेक्ट्रिशियन के बिना आपका घर में काम नहीं चलेगा। वो का ठीक है, सब मीटर सब चीज़ें मैं वो कनेक्शन हटा दिया, बिजली नहीं है, ठीक है ना, बट वो लाइन मैन भगवान नहीं है, ठीक है ना। वो सप्लाई आता पावर स्टेशन में, बट ये लाइन मैन वो इलेक्ट्रिशियन, घर में एक इलेक्ट्रिशियन आके सारा, ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ऑन करो लाइट आएगी, उसका फिलॉसफी बुक्स पढ़ने के लिए जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिशियन जो बोलेगा आप करोगे, बट इलेक्ट्रिशियन का पूजा करोगे क्या, वो उन्होंने बता दिया ये मैं भगवान हूँ, ठीक है, ऐसा लोग है अभी, ठीक है। हाँ, उसका पीछे मत जाइए, सिर्फ बहुत लाइन मैन से उनका भगवान सोच के रहता है, वो गुरु नहीं है, बट एक गुरु है। बट गुरु मतलब क्या है, मतलब आपने ये सोचना पड़ता है गुरु का तत्व क्या है। मैं घर रखता हूँ, सिर्फ मैं ऐसा गुरु को विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे सीधा पावर स्टेशन से सप्लाई चाहिए तो सप्लाई नहीं, आप किधर भी दे दो, मुझे ब्लास्ट सही है, आपने ये पॉइंट बताया, ब्लास्ट भी हो जाएगी, सप्लाई नहीं मिलेगा, आपने लिया तो ब्लास्ट हो जाएगी, उसके पास तो है, बट
समझ लो, तत्व समझ लो। एक टावर नियरेस्ट लाइन चाहिए, नियरेस्ट लाइन चाहिए, नियरेस्ट तत्व चाहिए। नियरेस्ट तत्व है गुरु, पावर स्टेशन है पर ब्रह्म। तो पावर स्टेशन से लेके आपका वोल्टेज ब्लास्ट है, जो गुरु का थ्रू जो ज्ञान आपको आते हैं वो आपके लिए रेगुलेटेड है, स्ट्रीमलाइंड है। इसलिए तब हमने जप कर रहा है, शुरू कर रहा है, गुरु का ध्यान। मतलब गुरु मतलब जो नियरेस्ट टावर। इसलिए मैं बोला था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लाइन में हूँ, मैं इसको सर्टिफिकेट नहीं लेता हूँ, कितना भी बढ़िया बोला तो गुरु का तो मुझे पता है, वही ज्ञान देता है, सप्लाई उधर से आता है। ठीक है, मेरा गुरु आप लोग तिरुमूलर जी, आदि शंकर जी, ठीक है, जो भी अगस्त्य मामूली, जो वेद व्यास, वो महाभारत लिखा, उनको ऊपर ध्यान रखना ही पड़ता है। नहीं तो आपका जो प्रकृति है, भगवान सब जगह है, सारा नॉलेज आप ले लोगे, आपको जो चाहिए वो कौन देगा? गुरु। इसलिए गुरु का इम्पोर्टेंस मस्त है। जो बंदा गुरु का ध्यान रखता है, सिर्फ गुरु का नाम बोल के उनका रूप दिखता है, वो कैसे भी उसको ज्ञान आए। ये चीज़ मुझे भी 4 टाइम से बात मिलेगा। तब मेरा पिताजी मेरा सिर्फ मैं भगवान को देख लिया, इसलिए क्योंकि मेरा दादी का ऊपर आती है, इसलिए भगवान के ऊपर मुझे समस्या नहीं, बट गुरु के ऊपर मुझे डाउट था। वो दूसरा गुरु ने मुझे मुझे समझा दिया, वही तिरुमूलर है। मैं मेरा कहानी बाद में बताता, बट यही है गुरु अवश्य। तब गुरु है, आपका रेगुलेटेड थिंग्स आ जाएगी, नहीं है तो नहीं। ठीक है, गुरु तत्व समझ लिया, ठीक है, इसे बंद कर लेता हूँ, उसमें डाउट्स पूछे तो।